तो वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत गौतम बुद्ध नगर में 26 अप्रैल को मतदान होना है और ऐसे में चुनाव को लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, इस पर आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष और उनके कार्यकर्ता सदस्यों से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। क्या कुछ उनका कहना है, सुनवाते हैं। नमस्कार, मैं हूं जूही श्रीवास्तव और जनता टीवी में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि जैसा कि 26 अप्रैल को गौतम बुद्ध नगर में चुनाव होने हैं और 26 अप्रैल करीब आ चुकी है। ऐसे में सेक्टर 56 के आरडब्ल्यू के ऑफिस में आज हम मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ आरडब्ल्यूए के कार्यकर्ता और अध्यक्ष मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि क्या व्यवस्थाएं की गई हैं चुनाव को लेकर, किस तरह से लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपने वोट डालेंगे जाकर, जिससे कोई समस्याएं ना खड़ी हों। तो सर, सबसे पहला सवाल यह है कि किस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं। 26 अप्रैल को चुनाव होना है, ऐसे में लोगों को लाने ले जाने और जिससे कि वो आराम से अपने वोट डाल सके, ऐसे में क्या व्यवस्था की गई? लाने ले जाने के लिए अध्यक्ष जी ने सब व्यवस्था ठीक कर रखी है। लोग घरों घरों जा रहे हैं और उनको संपर्क कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें, उसके लिए उनको प्रेरित भी कर रहे हैं। और जहाँ वोटिंग स्थल रहता है वहां पे पानी की, और अगर कोई आदमी कमजोर है या अपाहिज है या वो अंदर तक पहुंचने में असमर्थ है तो उसके लिए पूरी समुचित व्यवस्था की जाती है। लेकिन वोटिंग परसेंटेज कम होने का एक मुख्य कारण अलग है। जैसे मैं खुद अपने लिए फिटनेस हूं कि हमारे घर पे जो वोटर है वो 7 है, जबकि एक्चुअल पोजीशन में हमारे पास केवल वोट 2 हैं। हम हस्बैंड वाइफ केवल वोटर हैं और बाकी जो बच्चे थे वो अपनी अपनी जगह चले गए। वोटिंग लिस्ट करेक्ट करने के लिए कई बार आते हैं, लेकिन वो पता नहीं कि अपनी खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। तो इससे थोड़ा अंदाजा लगाना पड़ेगा कि हमारे घर पे वोट है 7 और जबकि एक्चुअल डालने वाले हैं 2। तो आप इससे पता लगा सकती हैं कि इसका परसेंटेज क्या बना। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। सर, जैसा कि अभी सर ने कहा कि वोटिंग लिस्ट जो है वो अपडेट नहीं है, अपडेट तो इसके लिए क्या मतलब आपने कुछ प्रयास किए हैं कि वोटिंग लिस्ट अपडेट हो और अगली बार चुनाव जो है वो 100% हो सके? वोटिंग अपडेट के लिए हमारे पास कई बार बीएलओ आए हैं, पर बीएलओ काम नहीं करते। उनसे कई बार हमने कही कि जो घरों में है, मैंने एक अभी मकान खरीदा, प्लॉट खरीदा है, उस पर 7 वोट है जी, और मैंने कि इनको कैंसिल कर दो, या जो हमारे जो बुजुर्ग हैं या कोई डेथ हो गई है उनकी वोटों को आप इनको कैंसिल करो। उन्होंने एक भी कैंसिल नहीं करी है। पर हम जो यहाँ सेक्टर में रह रहे हैं लोग, उनके लिए हमने ई रिक्शा की व्यवस्था करी है। घरों से हर ब्लॉक में 2-2 आदमी की ड्यूटी लगाई है। सर, चुनाव करीब है, तो आप किस तरह से अपना समर्थन दे रहे हैं, किस तरह से अपना सहयोग दे रहे हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो जाए? देखिए मैम, जैसे अध्यक्ष जी ने बताया है कि वोटिंग परसेंटेज हमेशा हमारे सेक्टर से मोर देन 80% रहता है, बट मोर देन 80% परसेंटेज तब बनेगा जब एक्चुअल वोटर्स का हम देखेंगे। जैसे कि अभी हमारे वरिष्ठ नागरिक त्रिवेदी जी ने भी बताया है कि एक तो जो एक्सपायर्ड लोग हैं वो भी वोटिंग लिस्ट पे उनका नाम है। इसके अलावा जो बच्चे बाहर सर्विस पे चले गए हैं वो वोटर लिस्ट जो है अपडेट नहीं है, जिसकी वजह से ये परसेंटेज ऑफिशियली जो है हमारा बन नहीं पाता। अदरवाइज हमारी कार्यकारिणी का जो स्वरूप है, हमारे ABCDFG ये हमारे ब्लॉक हैं सेक्टर के। हर ब्लॉक में हमारे एक एग्जीक्यूटिव रिप्रेजेंटेटिव है, तो प्रत्येक ब्लॉक के रिप्रेजेंटेटिव को ये ड्यूटी दी गई है कि उस ब्लॉक का कोई भी घर ऐसा न रहे। सर, 26 अप्रैल को चुनाव होने हैं, पहले तो ये बताइए कि चुनाव का बूथ केंद्र कहाँ बना है सेक्टर 56 का? मैं एक्चुअली 55 से अभी 56 में शिफ्ट हुआ हूँ, लेकिन 55 सेक्टर में हमारा जो बूथ है वो आरके माध्यमिक स्कूल में हमारा बूथ है चुनाव के लिए, वोटिंग के लिए। सर, चुनाव में किस तरह से सहयोग करेंगे? हाँ जी, चुनाव में किस तरह से अपना सहयोग दे रहे हैं? मेरे घर में 8 वोट हैं, लेकिन 4 आदमी आउट ऑफ इंडिया या आउट ऑफ दिल्ली हैं, तो 4 आदमी हम वोट देंगे, जरूर जाएंगे। और हमें जो सेक्टर 56 के हमारी आरडब्ल्यू है, संजय मावी जी अध्यक्ष हैं उसके, और हमारे हरीश जुगरान जी, और सेक्टर 55 की आरडब्ल्यू के लोग भी, उन्होंने जो है लगातार अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग बूथों में आए। बाकी क्या होगा 26 अप्रैल को, ये तो आने वाला समय बताएगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता टीवी। मैं जूही श्रीवास्तव, वीडियो पर्सन के